आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम मैथमेटिक्स के आंसर की सितंबर 2023 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के आंसर की को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 2 है, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य के हैं। तो इसका सही आंसर है -2 और 4। प्रश्न 3, बिंदु 0, 8 स्थित होगा। तो इसका सही आंसर है बी, y अक्ष पर। प्रश्न 4, यदि त्रिभुज ABC माइनस त्रिभुज PQR व कोण A बराबर 50 डिग्री और कोण B बराबर 60 डिग्री तो कोण R होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 70 डिग्री। तो यहाँ पर प्रश्न 5 है, आंकड़ों 7, 4, 9, 10, 5 का माध्य होगा। प्रश्न 6 है, रैखिक समीकरणों के युग्मक 2x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0 तथा 4x प्लस 8y प्लस 6 बराबर 0 के लिए सत्य होगा। तो इसका सही आंसर है परिमित अनेक हल और इसके मूल यहाँ पर संगत होंगे। प्रश्न 7 है हमारा, सभी वर्ग डैश होते हैं। तो इसका सही आंसर है समरूप। तो यहाँ पर समरूप आ जाएगा। 8 है, संभव घटना की प्रायिकता डैश होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि सभी जितनी भी संभव घटनाएं होती हैं उन सभी की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न 9 है हमारा, एक द्विघात समीकरण का केवल एक मूल होता है। तो यहाँ पर सत्य असत्य बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन असत्य। तो यहाँ पर अब हमारा प्रश्न 10 आ जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रायिकता ई बराबर 0.01 दे रखी थी, तो हमें प्रायिकता ई नहीं ज्ञात करनी थी। तो इसका हल ये है, आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर प्रश्न 11 दे रखा था हमें, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनें। तो यहाँ पर हमारा कथन ए है, यदि वर्गमूल 12 को वर्गमूल 3 से भाग दें तो हमें ये प्राप्त होगा। और कारण आर बराबर था 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग देने पर सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ग यानी ऑप्शन सी आपको सही आंसर होगा। कथन ए हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन कारण आर गलत है। और उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रश्न 12 आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल आपको ये मिल जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा प्रश्न 13 है, क्या 301 समांतर श्रेणी 5, 11, 17 और 23 का एक पद है। तो इसका हल भी ये है, इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। और यहाँ पर प्रश्न 14 है, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 5 साल पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर मैंने इसका हल कर दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। और जितने मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके मेन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर 14 क्वेश्चन के आपको हल दे दिए हैं। अगर आप पूरे एग्ज़ाम के हल चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। बाकी मैंने और एग्ज़ाम्स के भी यहाँ पर आंसर की अपलोड कर रखे हैं, उन्हें भी आप चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।